अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए एक राइट एज होती है, राइट टाइम होता है, सो यू आर एट रॉन्ग थिंकिंग, बिकॉज किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए कोई राइट एज या कोई राइट टाइम नहीं होता है। सब कुछ आज और अभी शुरू किया जा सकता है। तो आज हम एक ऐसे ही शख्सियत से मिलने वाले हैं जिन्होंने एट द एज ऑफ 51 शुरुआत की थी और जिनके पास काफ़ी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एंड वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। हम उनसे कई सारी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे वो अपना टाइम मैनेज करते हैं, कैसे वो अपनी फिटनेस को देते हैं और कैसे उन्होंने कई सारी डिजीज़ को क्योर किया है बाय रनिंग। सो नॉट मिस दिस इंटरव्यू, इट विल बी अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इंटरव्यू फॉर यू. So stay tuned with Grow with Ashutosh in this podcast and you will get lot of learning with this podcast. And also if अगर आप इसे सुन रहे हैं Apple podcast में या किसी और podcast में where you can comment and where you can give the ratings, so kindly give the ratings also and please do share with others also जो आपको लगता है कि जिनकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन मायने रखता है, kindly share. So now we are going to start our new segment of this interview, the transformation. So stay tuned. Thank you. So very good evening to all of you. आज हमारा जो ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है इसके एक और नए इंटरव्यू में और इट्स अ वेरी बिग डे फॉर मी बिकॉज मैं एक ऐसी शख्सियत से इंटरव्यू के लिए बात करने जा रहा हूँ जो कि खुद मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन है और अमूमन सभी के लिए दिमाग में ये होता है कि जब वो 35 या 40 जैसे ही एज पे पहुंचते हैं तो एक दिमाग में आ जाता है कि नाउ आई एम नॉट दैट मच कैपेबल ऑफ गिविंग लॉट ऑफ टाइम टू फिटनेस, दौड़ना, जिम, ये सब तो दूर की बात होती है और हम लोग ये मान लेते हैं कि अब हमसे नहीं होगा. बट ही इज द पर्सन हु हैज स्टार्टेड एट एज ऑफ 51 and after starting running he has participated in various marathon. इन्होंने एयरटेल हैदराबाद 2014, फिर SCMM 2015, 16, 17, नाइट मैराथन 2015, सिंगापुर नाइट मैराथन 2015, लद्दाख मैराथन 2018 और ऐसी न जाने और कितनी मैराथन में पार्ट लिया है. एंड ही इज डॉक्टर मिस्टर विजय सोनी सर हु इज वर्किंग एज अ असिस्टेंट कमिश्नर टैक्स इन इंदौर. और भी बहुत सारे चीजें हैं इनके बारे में बिकॉज इट्स वेरी लेस टाइम टू इंट्रोड्यूस मी और मैं बहुत ज्यादा ना बोलकर इनसे ही बोलूंगा कि सर आप स्टार्ट करें. तो सर ओवर टू यू, काइंडली जस्ट इंट्रोड्यूस टू यू टू ऑडियंस एंड देन वी विल फॉलो दैट कि आपने ये 50 में ये जर्नी शुरू कैसे हुई. तो ओवर टू यू सर. सबसे पहले तो धन्यवाद आशुतोष जी, आपने इतना लंबा चौड़ा मेरे बारे में बोल दिया. ऐसा कुछ नहीं है, बस एक जर्नी शुरू हो जाती है तो फिर वो चलती रहती है जब तक आपकी इच्छा है. तो दिस इज ऑल आपकी विल पावर कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ. और मेरी ये फिटनेस की जर्नी, अगर जब मैंने 50वां जन्मदिन मनाया था तब कोई अगर मेरे से बोलता है कि आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं उस पर हंस पड़ता कि यार तुम मजाक क्यों कर रहे हो मेरे से. मैं लॉन टेनिस खेलना जाया करता था. लॉन टेनिस तो हमारे क्लब में एक ही कोर्ट थी. अब उस कोर्ट के अंदर नंबर लगाने के लिए सबसे पहले भागना पड़ता था सवेरे. तो हम लोग ठंड के दिन में 5:30 बजे पहुंच जाते थे और उजेला होता था, सनराइज होता था लगभग 6:40 पे. उसके बाद ही खेलना शुरू हो पाता था. तो तब तक क्या करें, या तो खड़े होकर गप्पे मारें या कुछ करें. तो मैं जॉगिंग के लिए चला जाता था. तो ये सब मेरे 51वें जन्मदिन के बाद की घटना है, मैं आपको बतला रहा हूँ. तो जब मैं जाता था जॉगिंग के लिए तो फिर मैं एक दिन मेरी बिटिया की स्कूटी ले जाके मैंने नापा कि कितना डिस्टेंस होता है. तो डिस्टेंस हुआ 3 किलोमीटर. तो बड़ा आश्चर्य लगा कि अपन 3 किलोमीटर जॉग कर लेते हैं. जॉगिंग थी बेसिकली, रनिंग नहीं थी वो. और उसके बाद में फिर अगले संडे मैंने 3 राउंड लगा लिए उसके, तो 9 किलोमीटर हो गया. फिर मेरे एक मित्र हैं रूपायन करके, उन्होंने मेरे से बोला कि वो मिले तो मैंने उनको बताया कि मैं 9 किलोमीटर रन कर लेता हूँ. तो उन्होंने बोला कि अब 9 किलोमीटर रन कर लेते हो तो मैराथन क्यों नहीं दौड़ते हो. मैंने कहा मैराथन क्या होता है. मैराथन मेरे को मालूम ही नहीं था कि क्या होता है मैराथन.
उन्होंने बोला कि यार ये मैराथन होता है 42 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर। मैंने कहा आप मजाक कर रहे हो यार मेरे से, इतना कोई दौड़ पाएगा क्या? तो कितनी नहीं आप कर सकते हो। उनको मेरे ऊपर इतना आत्मविश्वास था। फिर मैंने इंदौर में IIM वाले 2 अक्टूबर को हमेशा इंदौर मैराथन ऑर्गेनाइज कराते थे, तो उसमें 10 किलोमीटर में भाग लिया। वो 1 घंटे 20 मिनट में मैंने पूरी करी और उसके बाद में फिर मेरे को आत्मविश्वास बढ़ गया उससे। उसके बाद फिर मैंने इंदौर में गाइड करने वाला कोई नहीं था मेरे लिए कि मैराथन के लिए। फिर बहुत सर्च करा, फिर मैथ की एक किताब बुलाई अमेरिका से मैंने, उस किताब को पढ़ के फिर मैंने तैयारी करी। इंदौर में हाफ मैराथन नहीं होती थी उस वक्त, तो फिर मैंने जिम कॉर्बेट में जाके हाफ मैराथन में भाग लिया। और जब वहाँ लौट के मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में मेरे एक मित्र है संजीव हिंगोरानी, उन्होंने मेरे से उनसे 2 साल पहले 21 किलोमीटर हाफ मैराथन करी हुई थी। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा संजू तुमने हाफ मैराथन के बाद फुल मैराथन क्यों नहीं करी? तो उन्होंने बोला मेरी हिम्मत नहीं हुई। तभी उस वक्त दिल्ली में मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं फुल मैराथन करूंगा। और अप्रैल 2014 में मैंने जिम कॉर्बेट में हाफ मैराथन करी थी और अगस्त 2014 में हैदराबाद में मैंने पहली मेरी फुल मैराथन करी। और बस फिर वो जर्नी शुरू हो गई और उसके बाद फिर चलते गए। तो फिर आखिरी में साउथ अफ्रीका की एक जो मेरी ड्रीम रन थी, कॉमरेड मैराथन, दैट इज 87 किलोमीटर रन है, 12 घंटे में करना रहती है। और वर्ल्ड टफेस्ट अल्ट्रा मैराथन जैसा बोलते हैं उसको, अल्टीमेट ह्यूमन रेस बोलते हैं उसको, वो मैंने जून 2019 में मेरे 57 बर्थडे के बाद मैंने उसको क्लियर करा। तो ये बस ये चल रही है जर्नी और अभी कुछ और बड़े बड़े टारगेट सेट करके रखे हैं, आगे भगवान की इच्छा। प्रयास करना मेरा काम है, ब्लेसिंग देना भगवान का काम है। सर ये एक बड़ी चीज जो जानना चाहूंगा मैं, बिकॉज जैसे आपने बताया कि जॉगिंग से ये सफर शुरू हुआ, तो उसके पहले भी कुछ ऐसा था बिकॉज फिटनेस को लेकर कि ये अचानक से शुरू हुई चीज थी? नहीं, स्कूल में तो कुछ भी नहीं था मेरा जी। और उसके बाद में जब कॉलेज में मैं आया तो मैं बैडमिंटन खेलता था और कॉलेज टीम का बैडमिंटन का कैप्टन भी था। और उसके बाद फिर शादी हो गई और शादी होने के बाद में फिर घर की जिम्मेदारियां, मेरी एक ही बिटिया है तो बस वो जिम्मेदारियों में लग गए, तो कभी फिर ध्यान नहीं गया। फिर जब मैं 45 की एज क्रॉस हुई मेरी, तब मेरे को लगा कि मेरे को फिट रहना जरूरी है, क्योंकि मेरे फादर हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए थे, मदर को ब्लड प्रेशर है, सीवियर ब्लड प्रेशर रहता है हमेशा। और मेरे ग्रैंडफादर, दोनों ग्रैंडफादर मेरे मतलब नाना जी और मेरे दादाजी दोनों डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे। ये चीजें हेरिडिटी मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि मेरे जीवन में आएंगी, तो बेटर है कि मैं अपने आप को फिट रखूं। तो मैंने वॉक करना शुरू करा था, वॉक करता था। उसका फिर मेरे मित्र ने क्लब खोला LCH, तो उसका मैं मेंबर बन गया। और एक बचपन से कीड़ा था कि लॉन टेनिस खेलना है, तो लॉन टेनिस खेलना शुरू कर दिया। हम लोग डबल्स खेलते थे, बस इतना था। परंतु ये सब ज्यादा केवल इसलिए कि ये हेरिडिटी मेरे को आएगी, ये चीजें आ सकती हैं। तो आज ये है कि इस रनिंग के कारण से या इस फिटनेस के फील्ड में आने के बाद में मेरे को आज की तारीख में ये 59th बर्थडे मनाने वाला हूँ कुछ दिनों बाद। तो मेरे को आज भी कोई ब्लड प्रेशर की गोली नहीं, कोई सी भी गोली नहीं चल रही है। तो ये उसका पूरा श्रेय जाता है रनिंग को और मेरी फिटनेस की जो एक्सरसाइज वगैरह जो भी उसके लिए। ओके सर, बाकी ये सर ये एक कॉमन मिथ है, तो थैंक्स टू ब्रेकिंग दिस मिथ, बिकॉज ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इफ फैमिली में किसी को हेरिडिटी में ये अगर कॉम्प्लिकेशन है तो इट इज डेफिनेटली कि इट्स बाउंड टू कि आएगा ही आएगा कॉम्प्लिकेशन। नहीं, इवन मैं आपको बतलाऊं कि ऐसा भी बोलते हैं कि वन से डायबिटीज एंड वन से ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज डायबिटीज एंड ऑलवेज ब्लड प्रेशर। यस, एंड नॉट बिलीव कि मेरे ब्लड प्रेशर की गोली शुरू होके बंद हो गई। मैंने ब्लड प्रेशर की गोलियां लेना शुरू कर दी थी और अभी मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है और मैंने लगभग 3 साल से एक भी टेबलेट नहीं खाई ब्लड प्रेशर के लिए।
और एक चीज और मैं आपको बतलाऊंगा कि मेरा जिंदगी के अंदर एक मेरे रोल मॉडल रहे हैं फौजा सिंह। फौजा सिंह की स्टोरी आप लोग को शायद मालूम हो या नहीं मालूम होगा, तो मैं बतलाऊंगा। She started running at the age of 85 years, है ना। तो जब उनके बारे में पढ़ा कि जब वो 85 साल की एज में रनिंग शुरू कर सकते हैं, तो मैं तो बहुत बच्चा हूँ उनके सामने। और 103 साल अभी 100 जब हम लोग मुंबई मैराथन में गए थे तो वो 103 साल के थे। अभी नाउ एट प्रेजेंट ही इज 107, 107 साल के हैं। जब 103 साल के थे तब उन्होंने बोला मैं रनिंग से संन्यास ले रहा हूँ, और उस वक्त भी मुंबई मैराथन में वो 3 किलोमीटर उन्होंने दौड़े थे। तो 103 साल की एज में अगर कोई व्यक्ति दौड़ सकता है 3 किलोमीटर, और तो फिर मतलब एज इज ओनली नंबर। मतलब मैं इसको ये मानता हूँ आजकल की एज इज ओनली नंबर। तो इसलिए, और जब मैं साउथ अफ्रीका में मैं भाग लेने गया था, जो वर्ल्ड की टफेस्ट रेस है, वो हमारे ग्रुप के आगे वहाँ पे ई कार्ड होल्डर रहते थे, जो कि जिन्होंने 10 साल कंटिन्यूस कामरेड मैराथन करी हुई थी। उसके अंदर जो लोग बाग थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, 85 की एज ग्रुप वाला, 85 की एज जो एक सज्जन थे वो 85 ईयर ओल्ड थे, उन्होंने वो उस दिन रेस कंप्लीट करी। तो ये केवल वो मिथ है कि हम हमारी एज के बाद में, और जो एक्चुअली ये लोग मना वो लोग करते हैं जो खुद नहीं कर पाते। वो लोग मना करते नहीं मत दौड़ो, घुटने खराब हो जाएंगे, नहीं मत दौड़ो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ कि जब उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया और आज तक तो घुटने खराब नहीं हुए जी। ये सब चीज जी। सर, तो ये एक छोटी सी और चीज जानना चाहूंगा, बिकॉज कई सारे लोगों को शायद ये पता भी नहीं हो कि ये आखिर में ये होता क्या है मैराथन, और इसका करियर क्या है। मतलब बिकॉज हर जगह लोग एक चीज को जरूर कनेक्ट करते हैं कि सिर्फ दौड़ने से आप जैसे दौड़ना शुरू कर लिया तो नाउ यू हैव अचीव द माइलस्टोन ऑफ फिटनेस, बट उसके आगे क्या? अब फिट है तो फिट तो हम 5 किलोमीटर डेली चलकर भी हो सकते हैं, या मॉर्निंग वॉक करके भी हो सकते हैं। कई सारे लोग सिर्फ वॉक ही करते रहते हैं। तो वाई मैराथन? वॉक से और मैराथन में क्यों फर्क है? मैराथन की एक किताब थी जिससे मैंने अपनी अमेरिका से जो किताब बुला के जिसका मैंने जिक्र करा था, हार्लिंगटन की किताब है। उस किताब के अंदर प्रस्तावना में उन्होंने ये लिखा था कि मैराथन पूरी करना, अब इसको डिटेल में और डिटेल समझाऊंगा, परंतु पहले वो बात बतला दूं कि मैराथन पूरी करना इज लाइक आपके नाम के आगे एक डिग्री है लगाना। जैसे हम पीएचडी करते हैं तो नाम के आगे लगता है डॉक्टर, है ना। इसी तरीके से जब आप मैराथन, फुल मैराथन, हाफ मैराथन की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, 42.195 किलोमीटर, तब आपके नाम के आगे सही मायने में मैराथन रनर का नाम लगता है, एक डिग्री लगती है ना। अब मैंने एक क्यों बात बोली कि आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप फिटनेस में 5 किलोमीटर वॉक करते हैं, या लॉन टेनिस खेलते हैं, या बैडमिंटन खेलते हैं फिट रहने के लिए, दैट्स ओके। परंतु इसमें जब आप 42 किलोमीटर की फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर रहे हैं पहली बार अपनी जिंदगी में, तब आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि मैं वो कर सकता हूँ जो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं। एक आप में एक सेल्फ, आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है। तो ये आत्मविश्वास केवल आपके स्पोर्ट्स में नहीं रहता, ये उस रनिंग के अंदर नहीं रहता, ये आपकी जिंदगी के हर पहलू के अंदर वो दिखता है। आपकी जिंदगी में कभी भी कोई बड़ी परेशानी आती है या ऑफिस के अंदर कोई कठिन काम आता है तो आप फिर घबराते नहीं है, सोचते हैं जब मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ तो ये तो बहुत छोटी चीज आई है, ये तो मतलब ये मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक अंदर आपके अंदर जो आत्मविश्वास पैदा होता है ना, वो आपको एक साइकोलॉजिकली आपको बहुत स्ट्रांग बना देता है कि, और ये वाकई में मेरी लाइफ के अंदर हुआ कि जब तक मैंने ये 42 किलोमीटर नहीं दौड़ा था या कॉमरेड वगैरह नहीं करी थी, तब तक कहीं ना कहीं मेरे में अंदर एक आत्मविश्वास की कमी थी। तो अब आज की तारीख में मैं बड़ी से बड़ी परेशानी भी आ जाए तो मैं उससे विचलित नहीं होता हूँ। सो ठीक है, दैट्स ओके, चलेगा, करते हैं अपन, कैसे भी हो अपन करेंगे। आपको मैराथन के अंदर ही बता दूं कि मैराथन में 32 किलोमीटर तक तो आदमी दौड़ लेता है। 32 से 42 जो है ना, दैट इज द टफेस्ट पार्ट। क्यों टफेस्ट पार्ट है कि आपकी ब्लड के अंदर, आपके मसल के अंदर और लीवर के अंदर जितना ग्लूकोज स्टोर रहता है वो खत्म हो जाता है।
उस वक्त 32 से 42 किलोमीटर, मतलब वो बचे हुए 10 किलोमीटर आप जब ही दौड़ सकते जब आप मेंटली स्ट्रांग हो गए। अदरवाइज उस वक्त आपके मन में नेगेटिव विचार भी आने लगते हैं कि मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, इससे क्या मिलने वाला है मेरे को, और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी आने लगती है उस वक्त। परंतु जब वो आप 10 किलोमीटर पूरा कर लेते हैं ना, तब एक आपके अंदर आपके अंदर एक नया व्यक्तित्व पैदा हो जाता है, एक नई पर्सनालिटी पैदा होती है। वो हर कहीं हर जगह पॉसिबल नहीं है। जी। तो सर जैसे आप कई सारे ब्लॉग्स भी लिखते हैं, आपका रोड रनर करके एक ब्लॉग्स है, और भी आपका एक जो इंदौर सुपरचार्जर जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, वहाँ पे भी आप लगातार लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं टू रन। तो अगर जैसे जस्ट टेक आई एम अ बिगनर, और मैं अभी से फिलहाल 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर सिर्फ वॉक करता हूँ, तो कोई भी बंदा जो आज इस एकदम इनिशियल लेवल पे है, अगर वो शुरू करना चाहे तो हाउ मच टाइम और हाउ मच ही रिक्वायर्ड द ट्रेनिंग कि वो वहां तक पहुंच सके, और कैसे शुरुआत करें? मैं किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो जो कि बस हैंडीकैप ना हो, बस एक कंडीशन है, वो आज अभी आए मेरे पास, मैं उसको दावे से कहता हूँ कि मैं उसको 2 किलोमीटर नॉन स्टॉप रनिंग में करवा दूंगा। क्यों करवा दूंगा? क्योंकि हमको दौड़ना केवल उस स्पीड में है जिस स्पीड में हम फुल सेंटेंस में बात कर सकते हैं। आपने जहां स्पीड बढ़ाई तब वहां जाके आप खड़े हो जाओगे, क्योंकि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, लैक्टिक एसिड निकलना शुरू हो जाएगा, और आपकी मसल्स कहेंगे हमको अब नहीं दौड़ना है। तो हमेशा कोई भी व्यक्ति, मतलब मेरे ऑफिस का एक स्टेनो था, उसको मैंने पहली बार में नॉन स्टॉप 5 किलोमीटर दौड़ाया था। भले ही से टाइम लगा था ज्यादा, 40 मिनट के अंदर दौड़ाया था, परंतु 5 किलोमीटर दौड़ लिया। तो दौड़ने का तरीका ये रहता है कि आप एनीबडी कैन रन, बस उस स्पीड में दौड़े जिस स्पीड में हम फुल सेंटेंस में बात करते हैं। तो आपको वही जो मैंने भी शुरू में बोला कि जॉगिंग, जैसे मैंने शुरू में जॉगिंग करी थी, जॉगिंग कब रनिंग में कन्वर्ट हो गई, कब स्पीड बढ़ गई, मेरे को भी नहीं पता चला। धीरे धीरे जहाँ मैंने पहली फुल मैराथन करी थी 6 घंटे 6 मिनट के अंदर, और अभी आखिरी जो करी वो 4 घंटे 16 मिनट के अंदर करी है। टाइम अपने आप बढ़ जाता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मेरा ये कहना कि एनीबडी कैन रन, बस ध्यान ये रखे कि हमको उस स्पीड में दौड़ना है जिस स्पीड में हम फुल सेंटेंस में बात कर सके। आप अगर अकेले दौड़ रहे हो तो बोल के देख लो कि फुल सेंटेंस बोल पा रहे हैं कि नहीं, कोई सा गाना गा के देख लो आप कंफर्टेबली गा पा रहे हैं कि नहीं गा पा रहे हैं। और अगर 2 दोस्त मिलके दौड़ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से बात करते रहें। हम लोग जब ग्रुप में दौड़ते हैं तो एक दूसरे से बात करते रहते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कब 20 किलोमीटर दौड़ लिए, पता ही नहीं चला। तो ये फंडामेंटल पहली चीज है, ध्यान रखनी पड़ेगी। तो रनिंग फॉर्म सही होना चाहिए, आपका हार्ड सरफेस पर, सीमेंट पे नहीं दौड़े, डामर के ऊपर या मिट्टी के ग्राउंड पे या घास के ग्राउंड के ऊपर दौड़े, अच्छे रनिंग शूज हो और रनिंग फॉर्म सही हो। बस ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सर एक चीज और, जैसे कि अब अगर किसी ने शुरू किया तो इसे हैज अ कैरियर भी ले सकते हैं, बिकॉज ये जैसे आपने बताया कि मैराथन होता है, तो क्या ये साल में कुछ ही बार होता है या हर बार बीच बीच में ऐसे अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं? मैराथन तो अब जो बड़े शहरों में है वो हर बड़े शहर के अंदर एक मैराथन होने लगी है। एमपी में तो आपके जबलपुर में हाफ मैराथन होती है, इंदौर में हमारे कई हाफ मैराथन होने लगी हैं, 3-4, और एक फुल मैराथन होती है। भोपाल में हाफ मैराथन होती है, बेंगलोर में फुल मैराथन होती है, मतलब बेंगलोर में तो 3-4 फुल मैराथन होती हैं। हर एक जगह अलग अलग होती हैं। अब रही बात है कि उसको एज ए कैरियर, तो उन लोग के लिए है जो नए यंग बच्चे हैं, उनके लिए एज ए कैरियर बना सकते हैं, वो इंडिया टीम में आने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हमारे इंदौर में 2-3 टैलेंटेड बच्चे हैं जो कि हाफ मैराथन का बहुत अच्छा टाइम निकाल रहे हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि 1-2 साल के अंदर शायद इंडिया के अंदर उनकी एंट्री, इंडिया की टीम के अंदर उनकी एंट्री हो सकती है। क्योंकि एक समय बाद 1-1 मिनट कम करना बहुत कठिन काम हो जाता है। शुरू में तो आपका टाइम एकदम इम्प्रूव होता है, परंतु एक स्थिति पे आने के तो उसमें कैरियर बनाया जा सकता है। परंतु मेरा ये मानना है कि जो वर्ल्ड के अंदर पूरे हाई लेवल पे इतनी मैराथन्स हो रही हैं, उसका केवल एक मकसद है कि आप इसके बहाने आप फिट रहते हैं, और अगर आप फिट रहते हैं तो अगर आपकी जिंदगी में स्वस्थ रहते हैं तो आप बाकी चीजें सब काम करने में आपको बहुत
आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर आप बीमार होकर काम करेंगे तो आपकी दिक्कत होगी काम करने में, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे और उत्साह के अंदर रहेंगे। तो एज ए करियर बनाना है तो फिर आप उसके अंदर फिर अगर आप खूब अच्छा मैराथन जैसे कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी एक अमेरिका से कोर्स करा है, अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज से पर्सनल ट्रेनर का, अभी मैं स्पोर्ट न्यूट्रिशन पे कोर्स कर रहा हूँ। तो मैं आफ्टर रिटायरमेंट इसको एज ए करियर मैं बना सकता हूँ कि मैं लोगों को गाइड करूँ। और मेरा एक्चुअली फाइनेंशियल एस्पेक्ट कभी नहीं रहा। मैं तो जो भी जरूरतमंद रहता है या जो आता है मेरे से गाइडेंस के लिए, मैं उसको गाइड करता हूँ। उससे आज तक कभी कोई पैसे नशे की बात नहीं करी और ना करी है, ना करूंगा, जहाँ तक मेरे को लगता है। एक सेवा के रूप में मैं उसको गाइड करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा ये है कि मैं गांव के अंदर आफ्टर रिटायरमेंट के बाद गांव के बच्चों को ट्रेन करूं, क्योंकि गांव में बहुत टैलेंट है। देखते हैं अब जो आगे ईश्वर की इच्छा होगी। परंतु इसके में कैरियर वाली बात जो आपने बोली वो बहुत मतलब है भी और नहीं भी है, इसलिए कि यंग बच्चों के लिए है और वो उनके लिए अच्छा प्रॉपर ट्रेनिंग करके अगर वो करते हैं तो इंडिया की टीम में आ सकते हैं। 10 किलोमीटर में आ सकते हैं, 5 किलोमीटर में आ सकते हैं, 21 में आ सकते हैं और फुल में आ सकते हैं, परंतु उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी। और नहीं वाली बात में है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, फिट तो आप रहेंगे, और फिट रहना भी आज की तारीख में बहुत एक कठिन काम है। नहीं तो मैं सिंगापुर मैराथन में जब मैं गया था, तो आपको इसका एक किस्सा सुनाता हूँ। सिंगापुर मैराथन में जब मैं गया तो वहाँ पे एक ड्राइवर था, जो हम लोग टैक्सी ड्राइवर था, हम उसकी टैक्सी में बैठे हुए थे। तो मैंने उससे पूछा कि तो आपके सिंगापुर में ऐसा क्या है कि जब रात को 1 बजे भी जाओ तो कोई ना कोई दौड़ते मिल जाएगा, साइकिल चलाते मिल जाएगा, या दिन में 3 बजे भी निकलो तो वो कोई ना कोई रनर और साइकिलिस्ट दिख जाते हैं, तो क्या है ऐसा क्यों? तो उस ड्राइवर ने मेरे से पूछा, सर आपको मेरी एज क्या लग रही है? तो मैंने कहा यू मस्ट बी अराउंड 60। तो कहते हाँ आई एम 60 प्लस, और आज सवेरे 10 किलोमीटर दौड़ा हूँ। और तो मैंने कहा, और उसने फिर बोला कि मेरा बेटा अभी टोक्यो मैराथन दौड़ के आया है। और हम लोग यहाँ एक फिटनेस इसलिए रखते हैं जरूरी कि यहाँ मेडिकल एक्सपेंस जो है बहुत कॉस्टली है, तो हम लोग उसको बियर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे को अपने आप को फिट रखना जरूरी है। कमोवेश यही स्थिति अभी इंडिया में हो गई है। आज आप अस्पताल में भर्ती हुए तो आपको कब 50-60 हजार का बिल बन जाएगा, और अगर आपको कोई हार्ट की बीमारी या किडनी की बीमारी कहीं हो गई तो कब 3-4 लाख का बिल बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर हम अपने आप को फिट रखते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी रखते हैं कि हम अपने आप को फिट रखें, तो जब मैं हेल्दी लाइफ स्टाइल पे लेक्चर देता हूँ तो यही बोलता हूँ कि आप मत दौड़ो मैराथन, परंतु अपनी लाइफ स्टाइल तो ठीक रखो, कम से कम अपने आप को फिट तो रखो। आप भली से वॉक करो 5 किलोमीटर, परंतु फिट रखो, क्योंकि आपको ये आपका, अभी मेरी डॉटर को मैंने अभी अमेरिका में उसको रनिंग शुरू कराई, तो 3-4 दिन पहले उसने बोला कि पापा दिस इज वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर अपने आप को फिट रखोगे तो आपका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि आप कम से कम फिट रहोगे तो आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी रहेगी, और आप फिट रहेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है आपकी लाइफ के लिए। तो ये लोगों को समझ में आना जरूरी है। जी, थैंक यू सर। सर एक चीज और जानना चाहूंगा, बिकॉज एज यू आर वर्किंग एज अ असिस्टेंट कमिश्नर इन स्टेट टैक्स, ऑल्सो यू आर द पार्ट ऑफ दिस मैराथन रन, और आप साथ में ये श्री सत्साई सेवा और संगठन में भी जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय। जी जी। तो आप ये टाइम कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज सबसे बड़ा एक्सक्यूज बाद में यही आता है, टाइम नहीं। देखिए, मैं टाइम मैनेजमेंट पे लेक्चर भी देता हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट पे लेक्चर देता हूँ तो एक चीज मैं उसके अंदर बतलाता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ कि भगवान ने गांधी जी को कितना टाइम दिया था? सब बोलते हैं 24 घंटे। ठीक है, मैं पूछता हूँ सचिन तेंदुलकर को कितना टाइम मिला, तो वही बोलते हैं 24 घंटे। तो भगवान ने लोगों को पैसे तो अलग अलग दिए हैं, परंतु जो समय है ना, उस सबको पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को कोई ये नहीं बोल सकता कि 1 सेकंड कम दिया, 1 सेकंड ज्यादा दिया। सबको प्रॉपर पूरे 24 घंटे दिए है ना। अब इसका सही सदुपयोग करना। अब इसका सही सदुपयोग आप कैसे करेंगे? जब अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। मैंने सालों हो गया टीवी नहीं देखा, मेरी प्रायोरिटी नहीं है टीवी देखना, मेरी प्रायोरिटी है रीडिंग करना, तो मैं अपना टाइम दूंगा रीडिंग के लिए। मेरी प्रायोरिटी है फिटनेस के लिए, तो मैं अपना टाइम दूंगा फिटनेस के लिए।
तो आपको व्यक्ति को जरूरी है कि प्रायोरिटी तय करें। अब लोग बात सुबेरे न्यूज़पेपर लेके बैठेंगे तो 1 घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहेंगे। मेरा न्यूज़पेपर की पढ़ने का मुश्किल से 5 से 6 मिनट टाइम लगता है मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। हेडलाइन पढ़ी, उसमें आप समझ में आ जाता है क्या हो, कोई भी खास न्यूज हुई अगर पढ़ना हुआ तो उसको थोड़ा सा पढ़ लिया। तो ये आपकी जिंदगी में आप प्रायोरिटी तय करना सीख लें कि आपको क्या चीज जरूरी है और उसके लिए ज्यादा समय देना जरूरी, तो आप उसके लिए समय ज्यादा देंगे। तो मेरी फिटनेस प्रायोरिटी है, मेरे को सुबह रनिंग करना है तो मैं जाऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, रनिंग करने चला जाऊंगा, या अभी स्विमिंग कर रहा हूँ तो सुबह उठ के जल्दी स्विमिंग करने चला जाऊंगा। आऊंगा घर, पेपर 2-5 मिनट में पेपर पढ़ा, फिर अपना पढ़ना है, लिखना है, ड्राइंग करना है, जो करना है वो अपना काम कर, ऑफिस चले गए, ऑफिस से आता हूँ 6-6:30 बजे खाना खा लेता हूँ, फिर पढ़ता हूँ और बस जल्दी सो जाता हूँ, 9-9:30 बजे करीब सो जाता हूँ, 4:30 बजे उठ जाता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके गोल्स क्या है। अब देखिए आपका जो गोल रहेगा आप मैक्सिमम टाइम उसके लिए प्रायोरिटी फिक्स करेंगे, तो करना भी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। आपने जो गोल सेट कर रखा है कि मेरे को फुल मैराथन करना है, तो आप जब आपने गोल सेट करा है तो आपकी फिर प्रायोरिटी भी वो होनी चाहिए। मेरे से लोग बात कहते हैं कि आपने कामरेड मैराथन के लिए तैयारी करी साउथ अफ्रीका के लिए, तो आपने ऑफिस से कितने दिन की छुट्टी ली? तो मैंने ध्यान दिया कि मैंने एक भी दिन की सीएल नहीं ली थी, एक भी सीएल नहीं ली, और मैं पूरी तैयारी कर ली कामरेड की, जिसमें कि 50-50 किलोमीटर दौड़ना पड़ा प्रैक्टिस के लिए। तो वो आपकी प्रायोरिटी प्रॉपर तय करना। हम लोग स्टेट ने तय कर लिया था कि रात को अपन एक काम करेंगे, सैटरडे नाइट को रात को 1 बजे दौड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि गर्मी के दिन थे यहाँ पे उस दिन प्रैक्टिस के लिए। हम लोग 1 बजे से सवेरे 9 बजे तक दौड़ते थे, संडे का दिन था, रेस्ट कर लिया, मंडे से ऑफिस, कोई दिक्कत ही नहीं। तो पता नहीं चलता, वो आपको बस ये है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आप वो तय करना सीख लें और पूरा टाइम का प्रॉपर उपयोग करें। क्योंकि तो आपने प्रायोरिटी सेट नहीं करी ना तो फिर आप टाइम वेस्ट करेंगे, फिर आपका टाइम इधर उधर भटकेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है टाइम मैनेजमेंट के लिए। यस सर, लोग जैसे आपसे कनेक्ट होना चाहें तो व्हाट आर द मीडियम की जैसे आपसे कनेक्ट रहें? जैसे आपका एक ब्लॉग तो है रोड रनर्स। हाँ, आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9425052053। इस पर मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं रनिंग से रिलेटेड कोई सी भी क्वेरी, रनिंग से रिलेटेड, इवन मेरे से फिटनेस रिलेटेड कोई भी क्वेरी, उनके कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। और मेरा मेल आईडी है विजय सोहिनी VIJAYSOHNI@gmail.com। तो मेल कर सकते हैं उसमें, और व्हाट्सएप करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आजकल व्हाट्सएप का आदमी दिन में 1-2 बार देखते ही रहता है। अभी मैं थोड़ा इसका एडिक्शन भी कम कर रहा हूँ, मैंने बहुत कम कर दिया है इसको, सोशल मीडिया को ही धीरे धीरे कम करा है अभी, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, मेरी रीडिंग बहुत फर्क पड़ रही थी, रीडिंग कम हो रही थी। तो फिर तो देखता हूँ, परंतु ऐसा नहीं, और जो क्वेश्चन पूछते हैं लोग बाग तो मैं उनका रिप्लाई भी देता हूँ। थैंक यू सर, बिकॉज आई कुड अंडरस्टैंड कि आप फिर सुबह उठना है और दौड़ने जाना है। लास्ट वन क्वेश्चन टू यू, इट्स नॉट द क्वेश्चन, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू शेयर टू ऑडियंस, क्योंकि वो आपसे इतने लंबे समय तक कनेक्ट हैं एंड दे आर गेनिंग ऑल ऑफ द गोल्ड व्हिच यू हैव गिवन। तो एक लास्ट और गोल्ड जो आप देना चाहेंगे कि वो इस लास्ट मैसेज वांट टू गिव टू यू। मैं केवल एक चीज बोलना चाहूंगा कि फिटनेस को अपनी लाइफ स्टाइल का अंग बना लें। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, सोते हैं, उसी तरीके से हमारे को 1 घंटे, मतलब मैं सबको बोलता हूँ मेरे फिटनेस के लेक्चर में कि 23 घंटे शरीर के लिए दीजिए, परंतु 23 घंटे अपने शरीर से काम लीजिए, परंतु 1 घंटा इस शरीर के लिए दीजिए। बस ये चीज अगर आप कर लेंगे ना तो, और फिर तो बहुत सारी बातें हैं कि अगर आप मतलब एक मैं आपको एक बात और बतला देता हूँ, क्योंकि अभी याद आ गई कि ब्लू जोन करके एक किताब है डैन बटनर की।